बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित फलनों से dy बटा dx ज्ञात कीजिए जहां फलन y बराबर दिया है x की घात sin x प्लस a की घात sin x के। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, जब भी हमें कभी किसी फलन की घात में फलन दे रखा हो और हमें इसका अवकलन करना हो तो यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं, क्योंकि लॉग के गुणधर्म के अनुसार इसे आप बराबर लिख सकते हैं gx गुना लॉग f(x) के। और साथ ही आपको पता होगा कि a की घात x का अवकलन बराबर होता है a की घात x गुना लॉग a के। लॉग x का अवकलन बराबर होता है 1 बटा x के और sin x का अवकलन बराबर होता है cos x के। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें फलन y बराबर दिया है x की घात sin x प्लस a की घात sin x के। अब यहाँ पे हम इसको बराबर लिख सकते हैं u प्लस v के, जहाँ पे u बराबर है x की घात sin x और v बराबर है a की घात sin x के। हमें चाहिए dy बटा dx का मान, मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो ये बराबर होगा du बटा dx प्लस dv बटा dx के। इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए। अब हम du बटा dx और dv बटा dx का मान निकालेंगे, जहाँ पे u का मान बराबर है x की घात sin x के। अब इसका अवकलन करने के लिए, मतलब du बटा dx निकालने के लिए हमें दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा। इसे आप लिखेंगे log u बराबर, इस वाले गुणधर्म की मदद से इसे लिखा जा सकता है sin x log x के। अब यहाँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। log u का अवकलन होगा 1 बटा u du बटा dx, क्योंकि ये x के सापेक्ष है अवकलन। ये है पहला फलन और ये है दूसरा फलन, तो इसका अवकलन होगा पहला फलन मतलब कि sin x गुणा दूसरे फलन का अवकलन मतलब 1 बटा x प्लस दूसरा फलन log x ऐसा कैसा आ जाएगा और sin x का अवकलन होगा cos x के। तो यहाँ से du बटा dx का मान बराबर आएगा, u को यहाँ गुणा में ले जा लेंगे जिसका मान था x की घात sin x गुणा sin x बटा x प्लस log x गुणा cos x। इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। अब v किसके बराबर है? v बराबर है a की घात sin x के। हमें चाहिए dv बटा dx का मान, मतलब इसका अवकलन करेंगे। a की घात sin x का अवकलन होगा a की घात sin x log a, लेकिन यहाँ पे sin x का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा a की घात sin x गुणा log a गुणा cos sin x का अवकलन होगा cos x के। यह है समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 से du बटा dx और dv बटा dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहां से dy बटा dx बराबर मिलेगा, देखिए du बटा dx का मान था ये, यहाँ पे रख देंगे हम, प्लस dv बटा dx जो कि हमें ये मिला है। यह आएगा इस प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।